आज बहरहाल इमरान खान साहब के साथ 3 माह बाद उनकी पार्टी की, उनके वकला की और उनकी फैमिली की मुलाकात हो गई और उस मुलाकात के अंदर से कुछ चीज़ें निकली जो अब जाहिर है इस वक्त सियासी उफ के ऊपर नज़र आ रही हैं आपको। जो पहली चीज़ है वो ये कि सलमान अकबर राय साहब का इस्तीफ़ा रुक गया है, जो हम पहले ही आपको बता रहे थे कि इस्तीफ़ा आगे नहीं बढ़ सकेगा, रुक जाएगा। और साथ ही आज सियासी कमेटी का इजलास हो रहा है और इस कमेटी ने यह फैसला करना है कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने जाना है या नहीं जाना। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जा रही क्योंकि इमरान खान साहब नहीं अलाउ कर रहे। और इसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि जो पार्टी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं कौमी असम्बली के, उसमें से इस्तीफे दे के बाहर आ रही है। 34 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, अगर उसमें से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ निकल जाती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा वो एग्जिट की तरफ जा रही है। तो एक एग्जिट प्लान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है उसकी तरफ जा रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कौमी असम्बली से इस्तीफे भी दे दे। अब अगर इस्तीफे दे दिए तो क्या बहरान पैदा होगा, ये भी आज का इशू है हमारे प्रोग्राम का। और क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट भी हैं जो अंदर इमरान खान साहब से मिल के आए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब की स्पिरिट क्या थी। इसके साथ साथ पंजाब में इस वक्त शदीद सैलाब की सूरत हाल है। 5 के 5 दरिया जो उबल रहे हैं इस वक्त और 1.5 लाख लोगों को इनके घरों से निकाल लिया गया है, एवैक्यूएट कर लिया गया है। अब पंजाब गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है, ये भी एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है कि इनके खिलाफ FIR करवाई जाए। ये FIR क्यों हो रही है और क्या वाकई हो जाएगी, ये भी एक इशू है जो आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आज ये इमरान खान साहब से मिल के हैं तो बहुत ही खुश है। इनके साथ सैयद कौसर काज़मी साहब हैं, ये तर्जुमान है पंजाब हुकूमत से और इनसे जो पंजाब से रिलेटेड चीज़ें वो पूछेंगे। और हमाद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर तजियाकार है। हैदर नईम साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइए सर, ये वाकई स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे दे रहे हैं और इमरान खान साहब ने कहा निकल जाओ सब लोग। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। जी बिल्कुल, खान साहब ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटियाँ जो हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया जाए नेशनल असम्बली की। मैंने पूछा, मैंने कहा जी सेनेट और पंजाब असम्बली भी शामिल है इसमें, तो उन्होंने कहा है कि पहले फेज में ये, तो मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट जो है ना बाकी जगहों पर भी इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये रह गई कि ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन देखें, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर खान साहब ने कहा है कि मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इन सजाओं को लेजिटिमेट करार देने वाली बात है, तो हमने इसमें शामिल होकर इस प्रोसेस को लेजिटिमेट करार नहीं देना। मेरी राय ये है कि इन इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ना लिया जाए। ठीक है, पंजाब के अंदर जो 2 जगहों पर इलेक्शन हो रहा है इसमें हिस्सा ना लिया जाए। जहाँ तक हमाद अजहर के की बात है, वहाँ इलेक्शन की बात है, उसके कज़न की बात है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो फौत हुए हैं तो इसलिए वहाँ इलेक्शन जो है वहाँ पार्टिसिपेट कर लिया जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ दोस्तों की राय ये थी कि पॉलिटिकल कमेटी का ये फैसला है कि हम इलेक्शन के अंदर जो है वो हिस्सा लें, यानी दोनों नुक्ते रखे गए, जो नेगेटिव या पॉजिटिव कह लें या ये कह लें कुछ हामी या उसके कुछ खिलाफ थे। तो खान साहब ने वो तमाम जो बातें हैं वो भी सुनी। उसके बाद खान साहब ने ये कहा कि मेरी राय इसको इस नज़र से देखते हुए ये है, आप रात को आज इजलास बुलाइए, सुबह फिर समात है अडयाला जेल में। तो अभी 9 बजे इजलास बुला लिया गया है और 9 बजे जो है उसके ऊपर तमाम गुफ्तगू करके और खान साहब के सामने वो मामला रखा जाएगा कि हमारा इसके अंदर आपस में कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ है। और फैसला इमरान खान साहब करेंगे। देखिए, फैसला इमरान खान साहब करेंगे, अनाउंस वो करेंगे, लेकिन मुशावरत से कर रहे हैं ना जी। ठीक है। जो ये बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब जो है ना वो किसी की सुनती नहीं है, तो भाई वो तो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के रहनुमा है और ये आप, लेकिन जब उन्होंने अपनी राय दे दी तो फिर राय तो इम्पोज होगी। नहीं, देखिए, राय देना और फैसला करके भेजना उसमें फर्क है। उन्होंने राय दी, राय के ऊपर उन्होंने कहा कि आप अपना नुक्ता दें, फिर आइए और फिर। और ये महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया, उन्होंने कहा है। देखें, जो महमूद खान अचकज़ई हैं उनके हवाले से उन्होंने बिल्कुल कहा है कि तमाम लोग जो हैं उसके साथ स्टैंड लें। उनके जो मैंने अनाउंस किया है उसके अंदर मुख्तलिफ, एक तो रीज़न हमारा वो अपोजिशन अलाइंस का सरबराह है, दूसरा ये कि हमारे साथ उनका जो मौक़िफ़ है रूल ऑफ लॉ के ऊपर वो बिल्कुल क्लियर अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो बाकी हमारे जितने PTI के लोग हैं, ये नहीं कि मैं उनके ऊपर अदम एतमाद कर रहा हूँ, उनके ऊपर मुकदमात इतने बनाए गए हैं कि उमर अयूब बोलता था उसको सजा देकर साइड पर कर दिया गया कि जिसको मैं नामजद करूंगा ना फौरन नहीं उसे सजा दे के सारा कर लेंगे। महमूद अचकज़ई साहब इसके अंदर रीजन हैं, 2 रीजन हैं। एक तो वो उन्होंने इज्जत दी इनको कि ठीक है हमारे अलायंस के अंदर वो शामिल है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि
हम अपने किसी की भी बंदे को जो है नॉमिनेट करेंगे तो आगे से ये हमें सारा है। ठीक है। और राजा नासिर अब्बास साहब के बारे में कोई फैसला? देखिए, राजा नासिर साहब के हवाले से जो अनाउंस है वो खुद पॉलिटिकल कमेटी या एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है हमारे शेख वकास साहब, वो कर देंगे ट्वीट, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर अपना मौक़िफ़, लेकिन उन्होंने अपोजिशन और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अभी गुफ्तगू हो रही है। जाहिर बात है किसी जगह पर किसी को नॉमिनेट करना है तो उससे भी राय लेनी है, तो वो अभी कोई ऐसा हमारी तरफ से बयान नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप ये एतराज करते थे कि जी उनको सहूलतें नहीं दी गई, बल्कि ये कहा गया कि मरियम नवाज साहबा जिम्मेदार है, उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्त भी आपने दे दी। आज आपने देखा इमरान खान साहब को अखबार भी मिल रहे हैं, उनको TV भी मिल रहा है, उनको मशीन भी मिली हुई, वो कम्प्लीटली फिट है, खाना भी उनका जबरदस्त है, किताबें भी मिली हुई उनको। नहीं, देखें, आइसोलेशन के अंदर वो बिल्कुल है, नंबर 1। नंबर 2, आज उनसे मुलाकात हुई है गुज़श्ता 5 महीनों के अंदर, फैमिली, वकला, हम सारे वहाँ खड़े रहे। हाई स्पिरिट में है ना वो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने 5 अगस्त को उनको पाया, जैसे जमान पार्क पाया, उसी तरह जोश उनका, जज्बा और जो अल्फाज उनके हैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक हो गया। ठीक है, वो दिन ब दिन जैसे बंदा होता है ना कि मजीद बंदा हो रहा होता है चार्ज, इस तरह वो चार्ज है। और आज भी बीबी की फैमिली जो है वो दोपहर तक खड़ी रही। इमरान खान अदालत से निकलकर, बीबी अदालत से निकलकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया उधर कि उनको बुलाएं, तब समात शुरू हो गई। 2-2:30 बजे जाकर समात हुई। तो ये कौन सी आप वो बातें कर रहे हैं? अच्छा, ये फरमाइएगा नईम मेहदी साहब कि कोई नई पार्टी बना रहे हैं आप? सुना है इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि PTI को छोड़ें, नई पार्टी बनाए आप। नहीं, PTI तो देखे ना मौजूद है। अगर इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन जो है उसके ऊपर बार बार एतराज़ करता है और उस तरफ हम जा सकते हैं कि कोई पार्टी उसको हम ज्वाइन कर लें, कोई ऐसी पार्टी हो जो जिसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट। कैसे ज्वाइन करेंगे अभी? वो डिस्कशन में कर रहा हूँ ना कि उसकी तरफ बढ़ते हैं या कोई नई पार्टी रजिस्टर करें। तो आप कौमी असम्बली का हिस्सा हैं, सूबाई असम्बलियों का हिस्सा है, तो आप नई पार्टी में कैसे जा सकते हो? तो 3 दिन होते हैं। नहीं, बिल्कुल वो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। वो तो डिस्कशन आपने लीगल पैरा के अंदर देखनी है कि किस तरह से हमने नई पार्टी का ऑप्शन है। वैसे पार्टी के देखें, पार्टी तो PTI है। अब जब जैसे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, वो बन गई है तो पीपल्स पार्टी है। नहीं, PTI पार्लियामेंटेरियन है ऑलरेडी, परवेज रजा के पास है, वो पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन जो ये पीपल्स पार्टी के आगे P लगता है, मेरे ख्याल 4 दफा वो P है, पर उसको पता नहीं क्या 5 बार P लगा दें। PTI के बाद 2 दफा I लगा दें, कोई और आगे रख दें। तो बेसिकली जो मामला है वो ये है कि हमारे साथ जो सारा ट्रीट किया जा रहा है, तो उस सिनेरियो के अंदर जाकर। और दूसरी बात जो हमाद साहब ने की है, पंजाब को इन्होंने छोड़ा, वो KP के अंदर इन्होंने छोड़ा। देखें, कहीं पर आपने देखा कि 90 दिन का इलेक्शन जो है वो मुकर्रर है, टाइम है कि कोई भी असेंबली खत्म होती है उसके बाद 90 दिन का इलेक्शन करवाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन नहीं कराया गया। और जिस तरह फिर कराया गया वो भी आपके सामने। तो इमरान खान अवाम में उस वक्त भी गए, उनको पता था कि अवाम में उनकी पजीराई है। आज इलेक्शन करा लें किसी हल्के के अंदर, फ्री एंड फेयर, ठीक है, फ्री एंड फेयर, तो आपको पता चल जाएगा। नवाज शरीफ साहब एक तरफ खड़ा कर लें, एक तरफ हम कोई आम वर्कर जो है ना साहब को खड़ा कर देते हैं PTI के टिकट से, आप भी जीत जाएंगे। जो हो रहे हैं उसमें नहीं जा रहे आप। मैं वही कह रहा हूं, जो नहीं हो रहा क्या मामला है, वहां ये मामला है सजाएं दी हैं, जिस प्रोसेस को हम लेजिटिमेट नहीं करार देना चाहते, जो कि व्यू है। अब इसके ऊपर अक्सरियत राय से फैसला आता है कि ये नहीं, हम ऐसी अजीब बात है कि आपके सामने आप बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटियों को छोड़ रहे हैं, उनसे इस्तीफा दे रहे हैं। देखें, पहला स्टेप है ना। अच्छा, पहला स्टेप। उसके बाद इस्तीफा भी हो, बाकी असेंबलियों की तरफ जा सकते हैं और फिर कुछ भी आगे एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। अब ये पहला स्टेप लेके क्या फायदा लेना चाहते हैं? इसमें भी देखें, ये फायदा ये लेना चाहते हैं कि हम एहतजाज कर रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। और इमरान खान ने आज कहा है कि जो असेंबली है, असेंबली के अंदर जाकर हमने उसका बाइकाट करना है, ठीक है जी, और प्रोटेस्ट करके हमने बाहर आके अपनी असेंबली लगानी है, नेशनल असेंबली। अब PTI जो है वो असेंबली अंदर नहीं, अच्छा, नहीं बाहर अपनी असल जो अवामी नुमाइंदे वो बाहर आके अपनी असेंबली लगाएंगे। तो जो कुछ अंदर हो रहा है उठा के 45, 46, 47, 48, 49, 50 सारी जाके उत्थे पा देते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकाउंटिंग के जरिए उधर डाल, तो फिर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, वो भी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, तमाम कमेटियां, अच्छा, जितनी, चाहे पब्लिक अकाउंट हो या कोई और। अच्छा, जुनैद अकबर साहब उधर हैं, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि कोई किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी रह की बात है कि 16 काल है, एक काल आप इस फस्तायत वाले आपके ऊपर, आप अपनी जगह पर हमें रख लें और आपकी जगह पर हम आ जाते हैं। एक काल आप दिखा दें, 2 बंदे आप निकाल के दिखा दें तो हम आपको मान जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने, ठीक है जी, खुद ये कहा कि जब मुझे निकाला गया तो बंदे को नहीं निकला। भाई तुसी कुछ की तो काम
तो फिर ताई बंदे निकला ना। इमरान खान को जब गैर आनी तरीके से हटाया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं रात को टीवी लगा के बैठा हूं कि आवाम सड़कों पर निकल आई है, तो कौम ऐसे खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को साहब गए तो उसके बाद सारी आपकी 9 मई है ना, सुप्रीम कोर्ट कभी भी इमरान खान को तलब ना करती। अवाम जिस तरह निकली, जिस तरह तादाद में लोग निकले, जिस तरह उन्होंने आवाज़ बुलंद की, अदालतों के ऊपर जो है वो प्रेशर आया और इदारों के ऊपर प्रेशर आया और मजबूरन उन्होंने पेश करना पड़ा। उसके बाद मुकम्मल बंदोबस्त किया गया कि अब एक एक कर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के मेन खिलाड़ी इनके किसी की टांग तोड़ दो, किसी का हाथ तोड़ दो, किसी का कुछ तोड़ दो। लेकिन वोट बैंक जिधर था उधर को उधर रहा, वो एक वोट भी कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है, आए रोज बढ़ रहा है। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं आज मैं सुबह अडयाला जेल जा रहा था, बाई चांस में एक जगह पर रोका, मैंने कहा कि मैं इस शॉप से ना एक कोई चीज ले लूं खाने की, सैंडविच ले लिया, साथ मैंने पानी ले लिया। उस शख्स ने कहा कि मैंने आपसे पैसे नहीं लेने। बड़ी बात वो क्यों कह रहा है? ठीक है, इस तरह लोग प्यार करते हैं खान साहब से। मैंने कहा नहीं मैंने देने, मैंने जबरदस्ती उसको पैसे दिए। और ये एक दफा नहीं कई जगह पर हो गए। कौसर काजमी साहब बैठे हुए हैं, मार्केट में चले, ये पठानों के साथ दुकान है, इधर ही चले जाते हैं, दोनों चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कौन कितनी मोहब्बत करता है उनके साथ। तो इमरान खान के साथ कौम इस तरह जुड़ के खड़ी है। खाली आप जुबानी कलामी कह देना जीरो हो गए, फलां हो गए, फलां हो गए, सिफर बातें हैं। अगले सेगमेंट के अंदर मैं जवाब दूंगा जो कॉलम की बात है ना। अच्छा ठीक है, वो अगले सेगमेंट के। काजी साहब अब इशू ये है कि अब अडयाला जेल जो है वो पंजाब का हिस्सा है और आप लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। हाई कोर्ट का फैसला था कि आपने सर्टन जो वकील हैं उनको अलाउ करना है, पार्टी को अलाउ करना है और साथ फैमिली को अलाउ करना है, लेकिन आप लोगों की पुलिस जो रोक लेती थी वो अंदर नहीं जाने देती थी। आज चले गए हैं ये लोग, आपकी मेहरबानी होगी, तो क्या फ़र्क पड़ गया जी उससे? चौधरी साहब सबसे पहले अभी नई मैदर ने मिसाल दी कि बंदे ने पैसे नहीं लिए। बारहा ऐसे होता है कि आपके जो डाई हार्ट फ़ैन होते हैं, जो आपकी लीडरशिप से मोहब्बत करते हैं, मोटरवे पे रुकें तो हमारे साथ ऐसे वाक़यात बारहा, एक बात नहीं कई दफ़ा हुए हैं कि आप जनाब बहुत अच्छा डिफेंड करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, भाई जनाब ने आपसे पैसे नहीं, दोनों तो ये मयार नहीं है।